आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा ब्लॉकबस्टर जो आपकी आंखों को खुला रख देगा। नेवी और एलियंस की बेहतरीन टकरार, एक एपिक बैटल जो समुंदर के बेहतरीन वॉरियर्स को टेस्ट करेगा। तैयार हो जाएं बैटलशिप के एडवेंचर के लिए, जहां ब्रेवरी, टेक्नोलॉजी और एलियंस की लड़ाई आपको हैरान कर देगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमारे सोल्जर्स ह्यूमैनिटी को बचाने का प्रयास करते हैं। 2005 में साइंटिस्ट ने एक दूर के प्लेनेट को डिस्कवर किया जिसका क्लाइमेट अर्थ के जैसा था। 2006 में नासा ने एक पावरफुल ट्रांसमीटर डेवलप किया और प्रोजेक्ट बीकन शुरू किया इस प्लेनेट को कांटेक्ट करने के लिए। इस प्लेनेट को प्लेनेट जी का नाम दिया गया। हवाई में एक नासा स्टेशन ने हर 24 घंटे एक सिग्नल भेजना शुरू किया जो एक सैटेलाइट से जाता था प्लेनेट जी तक। हवाई के आहू आइलैंड पर एलेक्स हॉपर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था अपने भाई स्टोन के साथ एक बार में। उनकी बातें चल रही थी तभी समांथा बार में आई और चिकन बुरीटो ऑर्डर किया, लेकिन बार का किचन बंद हो गया था और समांथा को बहुत भूख लगी थी क्योंकि वो ऑफिस से आई थी। एलेक्स समांथा को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो कन्वीनियंस स्टोर से बुरीटो लाएगा, लेकिन जब वो स्टोर गया तब स्टोर ऑलरेडी बंद हो गया था। एलेक्स ने स्टोर में घुसकर बुरीटो लिया और माइक्रोवेव में गर्म किया। पुलिस जब आई तब एलेक्स ने बुरीटो समंथा को डिलीवर किया। समंथा थोड़ी डर गई थी, लेकिन उसके डिटर्मिनेशन देखकर वो इम्प्रेस्ड हो गई थी। अगली सुबह एलेक्स को पता चला कि समंथा के बाप एडमिरल शेन पूरे नेवी फ्लीट के हेड हैं, जहां स्टोन कमांडर है। स्टोन जो अपने लेजी भाई को सपोर्ट करने से थक गया है, उसने एलेक्स को नेवी में ले जाने का डिसाइड किया। एलेक्स लेजी था लेकिन स्मार्ट था और जल्दी से लेफ्टिनेंट कमांडर बन गया। कुछ सालों बाद रिम्पैक का टाइम आया, जो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। एक फुटबॉल मैच में अमेरिकन और जापानीज टीम के बीच जापानीज लीड कर रहे थे 2-0 से। एलेक्स ने एक गोल मारा लेकिन पेनल्टी किक मिस कर दिया, इससे उनकी टीम हार गई। अगले दिन एडमिरल शेन ने रिम्पैक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया और एलेक्स को समांथा की फादर से शादी के लिए परमिशन मांगनी थी, लेकिन वो नर्वस था और डर था कि एडमिरल अप्रूव नहीं करेंगे। एलेक्स ने अपने स्पीच बाथरूम में प्रैक्टिस करते वक्त कैप्टन नगाटा के साथ लड़ाई कर ली। उन्हें एडमिरल को बताना पड़ा कि ये सब एक एक्सीडेंट था क्योंकि जमीन गीली थी। एडमिरल ने उन्हें डांटा। एलेक्स डर के मारे शादी के बारे में कुछ बात नहीं कर पाया। मीनवाइल समंथा एक फॉर्मर लेफ्टिनेंट कर्नल मिक के साथ काम कर रही थी, जो दोनों लेग्स खो चुका था और बहुत गुस्से में रहता था। समंथा उसे एक हाइक पर ले गई। हाइक के दौरान एलेक्स ने कॉल किया और बताया कि वो समंथा के बाप से शादी के बारे में बात नहीं कर पाया। समंथा ने डिसअपॉइंट होकर कहा कि एलेक्स को सिचुएशन ठीक करनी चाहिए और एलेक्स ने प्रॉमिस किया कि वो सब ठीक कर देगा। तब डॉक्टर नेग्राडी, जिसने प्लेनेट जी को डिस्कवर किया था, और उसके असिस्टेंट ने 5 अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए जो अर्थ की तरफ आ रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट एक सैटेलाइट से टकरा गया और उसने डायरेक्शन चेंज कर ली है। नासा ने कंफर्म किया कि ये मीटियोर्स नहीं हैं और ये ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ तेजी से आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद 4 ऑब्जेक्ट्स हवाई के समुद्र में गिर गए और एक ऑब्जेक्ट हांगकांग में क्रैश हो गया, जिससे बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन और 25,000 लोगों की डेथ हो गई। आसमान से गिरे मलबे में ऐसे एलिमेंट्स थे जो धरती से नहीं थे, जो कंफर्म करते हैं कि ये एलियन इन्वेजन है। कुछ ही देर बाद नेवी एक अननोन वेसल देखती है और स्टोन कैप्टन ब्राउनली से कहता है कि एक टीम भेजे जो उस वेसल को क्लोजली इन्वेस्टिगेट करे। एलेक्स, कोरा और वॉल्टर वहां जाते हैं। जब वो वेसल के पास जाते हैं तब वो और भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा होता। जब एलेक्स वेसल को टच करता है तो उसे शॉक लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। उसके कंपेनियंस को उसे पानी से निकालना पड़ता है और वो शिप पर वापस जाते हैं। उस वक्त वेसल के एक एनर्जी सर्ज स्पेस में भेजता है, जिससे एक फोर्स फील्ड बन जाती है, एक रक्षा कवच की तरह, और कोई भी वहां नहीं जा सकता और ना ही वहां से बाहर आ सकता है। सिग्नल्स भी कट हो जाते हैं, इसलिए जहाज के सोल्जर्स बेस से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एक फाइटर प्लेन साइट की तरफ जाता है लेकिन बैरियर से टकरा जाता है और एक्सप्लोड हो जाता है। वॉल्टर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तब एक जाइंट रोबोट पानी से निकलता है और इतना लाउड साउंड भेजता है कि सेलर्स, जो कि 100 फीट से ज़्यादा दूर हैं, वो भी शॉक में आ जाते हैं। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये एक थ्रेट है और वो रोबोट को बॉम्ब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रोबोट भी काउंटर अटैक करता है और सोल्जर्स के शिप पर बॉम्ब्स गिराता है। वॉल्टर इंजन स्टार्ट करने में सक्सेसफुल होता है और वो शिप पर वापस आता है। कोरा मशीन गन से मॉन्स्टर को टारगेट करती है और सारे फ्लीट्स मिलकर रोबोट को अटैक करते हैं।
स्टोन का शिप पहले ही डूब जाता है और बड़े एक्सप्लोजन के बाद सिर्फ शिप का मलबा रह जाता है। एलेक्स देखता है कि उसके साथियों की मौत हो गई है, इंक्लूडिंग उसके भाई की। कैप्टन ब्राउनली और उसके दोस्त भी मर जाते हैं। अब एलेक्स पोजीशन में सबसे सीनियर है और एलेक्स को अब ऑपरेशन को कमांड करना पड़ेगा। एलेक्स डिसाइड करता है कि वो फुल फोर्स से अटैक करेगा, लेकिन नगाडा का शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और अपनी टीम के कहने पर एलेक्स बैकआउट करने के लिए डिसाइड करता है और जापानी सेलर्स को बचाने जाता है। कई सेलर्स पानी में हैं शिप डूबने की वजह से और एलियन रोबोट के लिए कोई थ्रेट नहीं है, इसलिए रोबोट उन पर अटैक नहीं करता। फिर एलियन रोबोट कुछ मेटल डिस्क भेजते हैं जो पूरे नेवी बेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्क हेलीकॉप्टर को क्रश कर देते हैं और आइलैंड पर हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक क्यूरियस डिटेल ये है कि एलियंस इंसानों को जब ही अटैक करते हैं जब उनके लिए उनको कोई डेंजर लगता है। ब्रिज के खंभे डिस्ट्रॉय होने के बाद एक बड़ा एक्सीडेंट होता है और रोड कोलैप्स होने लगती है। नेवी ट्राई करती है बैरियर्स को क्रॉस करके मदद करने के लिए, लेकिन सिचुएशन बहुत सीरियस हो चुकी है। सैमंथा और मिक माउंटेन पर क्लाइंब करते हैं और एलियन भी आइलैंड को अप्रोच करते हैं। कुछ देर बाद एलियन कैंप के पास लैंड करते हैं जहां कैल और उसका असिस्टेंट है। पुलिस भी उनकी ट्रेल फॉलो करती है और माउंटेन पर जाती है। पुलिस मिक और सैमंथा को सेफ जगह पर छुपने के लिए कहती है क्योंकि आइलैंड पर अटैक हो रहा है। मिक को एलियन देखने का शौक है, इसलिए वो उनका पीछे जाता है और सैमंथा भी उसके साथ चलती है। पुलिस कार के साथ जब वो कैंप साइट के पास पहुंचते हैं तब एलियंस अटैक करते हैं और वह व्हीकल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एलेक्स को अपने कंपेनियंस को समुद्र से रेस्क्यू करना पड़ता है और अब उसे एक प्लान बनाना पड़ेगा। एलेक्स अभी कमांडर बना है और उसके पास लड़ाई को लीड करने का एक्सपीरियंस नहीं है। वॉल्टर कंट्रोल रूम में एलेक्स को बुलाता है और वहाँ एक एलियन मिलता है जो उनकी टीम ने पानी से निकाला है। जब मॉन्स्टर का हेलमेट रिमूव किया जाता है तब वो क्रिएचर ह्यूमन जैसा लगता है, लेकिन जब एलेक्स फ्लैशलाइट उनकी आंखों पर डालता है तो एलियन जाग जाता है और अटैक करता है। कुछ सेलर्स शिप पर हेल्प करने के लिए आते हैं, लेकिन अचानक एलियंस उन पर अटैक कर देते हैं। शिप का मिशन खत्म होने के बाद एलेक्स को पता चलता है कि एलियंस अभी भी शिप पर है। वॉल्टर ये सुनकर सरप्राइज हो जाता है और एक आयरन बार उठाता है ताकि एलियन पर अटैक कर सके। एलियंस पावर जनरेटर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अगर ये जनरेटर्स खत्म हो जाते हैं तो शिप बंद हो जाएगा और वो खुद को भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। वॉल्टर एलियन को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच जोर की लड़ाई शुरू होती है। एलेक्स अपना प्लान कोरा को बताता है। प्लान ये है कि एलेक्स एलियन का ध्यान अपनी तरफ करेगा और कोरा कंट्रोल रूम में जाके सिचुएशन को हैंडल करेगी। एलेक्स एलियन को बाहर ले जाता है और कोरा कंट्रोल रूम में जाकर कैनन को मैनुअली एम करती है। फिर वो कैनन का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर के हेड को उड़ा देती है। सैमंथा और मिक व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखते हैं और समझते हैं कि सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई है। मिक कहता है कि उन्हें जल्दी से माउंटेन से निकलना चाहिए। सैमंथा एक व्हीकल की की लेने के लिए जाती है जो एक पुलिसमैन की बेल्ट में होती है। एलियंस वहां आ जाते हैं और एरिया का सर्वे करते हैं। जब उन्हें कोई थ्रेट नहीं मिलता तो वो वहां से चले जाते हैं। सैमंथा और मिक जल्दी से पुलिस कार में जाते हैं। मिक गन्स को टेस्ट करता है जबकि सैमंथा रेडियो से हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। तभी कैल आता है और बताता है कि एलियन सिग्नल की वजह से ही आए हैं। डॉक्टर नेग्राडी वर्ल्ड लीडर्स को बताता है कि एलियन अपने प्लेनेट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सैटेलाइट को हैक कर रहे हैं। अगर एलियंस का ये प्लान सक्सेसफुल हो जाता है तो ह्यूमैनिटी का अंत हो सकता है। जिमी जब एलियन हेलमेट टेस्ट कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ये इक्विपमेंट सनलाइट को ब्लॉक करता है। अपने पेट लिजर्ड और एलियन की आंखों का कंपैरिजन करके जिमी सोचता है कि एलियन भी सनलाइट से बचते हैं, जैसे कि ये उन्हें सूट नहीं करती। एलियन इन्वेजन की न्यूज मीडिया में स्प्रेड हो गई है और गवर्नमेंट्स प्रोटेक्शन के लिए मार्शल लॉ लगा रही है। रेडार से एलियन शिप को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए नगाडा सजेस्ट करता है कि सेलर्स पानी के लेवल में चेंजेस को ट्रैक करें। पानी का लेवल चेंज होने का मतलब है वाटर डिस्प्लेसमेंट, जो एलियन शिप के मूवमेंट से होता है। नोआ डेटा से वाटर डिस्प्लेसमेंट सिग्नल डिटेक्ट करके एनिमी की लोकेशन का पता चल जाता है और नगाडा अपना अगला मूव प्लान करता है। लेकिन एलियंस बहुत तेज होते हैं। जब उनकी लोकेशन डिटेक्ट होती है तो वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेते हैं। समंथा सजेस्ट करती है कि अपने बॉयफ्रेंड की मदद ले क्योंकि वो पूरे माउंटेन को उड़ा सकता है, लेकिन एलियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं जो कम्युनिकेशन सिग्नल को ब्लॉक करता है। कैल को आइडिया आता है कि वो स्पेक्ट्रम एनालाइजर यूज कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम एनालाइजर सिग्नल कनेक्ट करने का इक्विपमेंट है जो कि कैल के पुराने कैप में है जहां एलियंस है।
कैल अपनी जान की परवाह किए बिना इक्विपमेंट लेने जाता है। जब वो इक्विपमेंट उठाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है तब एक एलियन उसे देख लेता है, लेकिन कैल रिएक्ट नहीं करता, इसलिए एलियन उसको थ्रेट नहीं समझता और वो सेफली वहां से बाहर निकल जाता है। उसी वक्त समुद्र की लड़ाई में सेलर्स को पता चलता है कि 2 एलियंस रोबोट उनके शिप की तरफ तेजी से आ रहे हैं। रोबोट दोनों डायरेक्शन से अटैक कर रहे हैं, लेकिन एलेक्स के कमांड पर सेलर्स दुश्मनों के अटैक को डॉज करने में सक्सेसफुल होते हैं। कई अटेम्प्ट्स के बाद सोल्जर्स रोबोट को हिट करने में सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। समंथा एलेक्स को कांटेक्ट करती है और अपने बॉयफ्रेंड को एलियंस के प्लान के बारे में बताती है कि वो अपने प्लेनेट से कांटेक्ट कर रहे हैं। एलियन अगले 24 घंटे में अपने प्लेनेट से कम्युनिकेट करने वाले हैं, जिसमें अब सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। नेवी को उन्हें इस टाइम पीरियड के ख़त्म होने से पहले रोकना होगा। जल्दी ही कम्युनिकेशन इंटरप्ट हो जाता है और बताया जाता है कि उन्हें माउंटेन से निकलना पड़ेगा क्योंकि नेवी उस जगह को उड़ाने वाली है। वाटर डिस्प्लेसमेंट सिग्नल से पता चलता है कि एक नया एलियन शिप आ रहा है और एलेक्स प्लान बनाता है कि दुश्मनों को एक ऐसी जगह पर ले जाए जहां सूरज की रोशनी हो, क्योंकि एलियंस धूप से दूर रहते हैं और उसमें देख नहीं पाते। एलेक्स और नगाडा फायर करने के लिए तैयार होते हैं। वो शिप के ग्लास को तोड़ देते हैं जिससे सूरज की रोशनी शिप में आ जाती है। अब जब दुश्मन कंफ्यूज होते हैं और देख नहीं पाते तो सेलर्स उन्हें अटैक करना शुरू कर देते हैं और रोबोट को ख़त्म कर देते हैं। सब जश्न मनाते हैं, लेकिन एलियंस 2 मेटल डिस्क शिप को अटैक करने के लिए भेजते हैं, जिससे पूरा शिप डिस्ट्रॉय हो जाता है और सोल्जर्स को शिप छोड़ना पड़ता है। एलेक्स और नगाडा को शिप को छोड़कर पानी में जंप करना पड़ता है क्योंकि शिप डूबने ही वाला होता है। शिप की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के बाद मिक और समंथा सोचते हैं कि वो भी एलियंस को रोकने की कोशिश करेंगे। कैल डिसाइड करता है कि वो एलियंस के साथ लड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता। सर्वाइवर्स लाइफ बोट से ज़मीन तक पहुंचते हैं और सब फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि अगर एलियन सिग्नल भेजने में सक्सेसफुल होते हैं तो एलियन इन्वेजन को कोई नहीं रोक पाएगा। एलेक्स फिर एक पुरानी बैटलशिप देखता है जो वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने की है। एलेक्स सजेस्ट करता है कि उन्हें एक पुरानी रिटायर्ड बैटलशिप पर भरोसा करना चाहिए जो 70 साल पुरानी है और बिल्कुल आउटडेटेड है। वॉल्टर को भी ये शिप चलाने का तरीका नहीं पता क्योंकि ये एक स्टीम इंजन पर चलती है। एलेक्स डिसाइड करता है कि वो अपने पुराने हीरोज़ की मदद ले और शिप को चलाने लायक बनाए। अब पुराने सेलर्स वापस काम पर आ जाते हैं और ऑपरेशन की सक्सेस की बनते हैं। क्रू एक मिसाइल प्रिपेयर करती है जो माउंटेन को उड़ाने और ट्रांसमीटर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजी जाएगी। उस वक्त रोबोट्स की शिप मूव करना शुरू करती है। एलेक्स ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई जो कि चाइनीज बुक द आर्ट ऑफ वॉर पर बेस्ड है। कमांडर अपने क्रू को शिप का कोर्स चेंज करने और कैनन्स प्रिपेयर करने को कहता है। जैसे ही रोबोट्स अटैक करने वाले होते हैं वो एंकर ड्रॉप करने के लिए कहता है, जिससे शिप की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और एलियंस द्वारा छोड़े गए बॉम्ब से सोल्जर्स की शिप बच जाती है और वो बॉम्ब कहीं और गिर जाते हैं। अब अटैक का वक्त है और सेलर्स एलियंस पर जमकर अटैक करते हैं। एलियंस काउंटर अटैक करते हैं और शिप के कुछ हिस्सों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन सोल्जर्स ऐसे ही हार नहीं मानते और दुश्मनों को एक जोरदार टक्कर देते हैं। एलियंस का शिप डिस्ट्रॉय होने के बाद वो सुरक्षा कवच भी टूट जाता है। एलियंस जो माउंटेन पर थे सिग्नल्स भेजने लगते हैं। समंथा और मिक उन्हें रोकने के लिए आते हैं और वायर्स को काट कर कनेक्शन को इंटरप्ट कर देते हैं। दोनों का प्लान सक्सेसफुल होता है और ट्रांसमिशन खत्म हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंट के दौरान समंथा की लेग फंस जाती है और वो निकल नहीं पाती। मिक अपने केन के साथ एलियन से लड़ने के लिए निकलता है। वो एक एलियन का हेलमेट उतारता है और क्योंकि एलियन सनलाइट से देख नहीं सकते, मिक को एडवांटेज मिलती है और वो एलियन को पंच करता है। लड़ाई झगड़े के बाद एलियन मिक को गिराता है और पंच करने की कोशिश करता है। जब मिक जमीन पर पड़ा होता है तब कैल आता है और अपने ब्रीफ केस से एलियन को मारने लगता है। दूसरे एलियंस ट्रांसमीटर को फिर से चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और सिग्नल फिर से भेजना शुरू होता है। मीनवाइल सोल्जर्स मिसाइल को जहां से लॉन्च करना है वहां तक ले जाने के लिए टीम अप करते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। कैल समांथा को फ्री करने में हेल्प करता है और तीनों कवर के लिए शेल्टर ढूंढते हैं। जब मिसाइल लॉन्च होने वाली होती है, एलेक्स और नगाडा रियलाइज करते हैं कि एलियंस की शिप उनके शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्क भेज रही है। ये उनकी लास्ट मिसाइल है और उनके पास अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। एलेक्स अपने सोल्जर्स को माउंटेन को उड़ाने का ऑर्डर देता है और ये सब एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो मरने वाले हैं। लेकिन जब उन्हें कुछ एक्सपेक्ट नहीं होता तब एडमिरल शेन के द्वारा भेजे गए फाइटर जेट्स प्लेन आते हैं और दुश्मनों को मार गिराते हैं क्योंकि वो सुरक्षा कवच टूट गया था। इसी तरह दुश्मन खत्म हो जाते हैं और माउंटेन का ट्रांसमिशन इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद ह्यूमैनिटी को बचाने वाले हीरोज को सम्मान मिलता है। मिक जो कि अपनी लेग्स खोकर सोल्जर नहीं बनने का सोच रहा था, उसको भी ट्रिब्यूट दिया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट कमांडर स्टोन हॉपर को नेवी क्रॉस देते हैं जो बैटल में हीरो के रूप में मर गया था।
एलेक्स हुपर अब कैप्टन के टाइटल के साथ अपने भाई की तरफ से डेकोरेशन रिसीव करता है और उसे भी सिल्वर स्टार मिलता है जो उसकी ब्रेवरी और कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए है। ट्रिब्यूट के एंड पर एडमिरल कहता है कि वो उम्मीद करता है कि एलेक्स जल्दी अपने खुद के शिप को कमांड करेगा। समैंथा इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती है और एलेक्स को कहती है कि वो अपने फादर से शादी के बारे में बात करे। एलेक्स अब भी नर्वस है लेकिन रीसेंट इवेंट्स के बाद वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है। एलेक्स फाइनली कहता है कि वो समैंथा से प्यार करता है और एडमिरल से उसकी डॉटर की शादी की ब्लेसिंग्स मांगता है। शेन कहता है कि वो इस शादी के लिए परमिशन नहीं देगा और चला जाता है, लेकिन जल्दी वापस आता है और एलेक्स को लंच के लिए इनवाइट करता है ताकि शादी की टर्म्स डिस्कस किए जा सकें। और ये था बैटलशिप, एक ज़बरदस्त फिल्म जहां ब्रेवरी और सर्वाइवल की लिमिट को पुश किया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था। थैंक यू।